12 साल 15 दिन और नया इतिहास। क्या नरेंद्र मोदी बन गए भारतीय लोकतंत्र के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री? जानिए उस रिकॉर्ड की पूरी कहानी जिसने बदल दी देश की राजनीति की तस्वीर। नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम है और आप सहरसा नाव देख रहे हैं। भारतीय राजनीति में आज एक ऐतिहासिक पड़ाव दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार सत्ता संभालते हुए ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने देश की राजनीतिक चर्चा को नई दिशा दे दी है। 9 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 साल और 15 दिन यानी कुल 4398 दिन पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही वे लगातार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले नेताओं की सूची में पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ चुके हैं। अब आपको थोड़ा पीछे की ओर ले चलते हैं, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में प्रथम प्रधानमंत्री बने और अब थोड़ा उनके कार्यकाल पर नजर डालते हैं। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 और 1957 के आम चुनाव में जीत हासिल कर प्रधानमंत्री पद संभाला था और वे लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लंबे समय तक देश का नेतृत्व भी करते रहे। लेकिन अब निर्वाचित प्रधानमंत्रियों की श्रेणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक लगातार चुने जाने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही नाम दर्ज है। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक इस पद पर रहे। 2 चुनाव में भी उनकी जीत हुई और इस तरह उनका कुल कार्यकाल लगभग 17 वर्षों का रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस उपलब्धि को विकास, मजबूत नेतृत्व और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक बता रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पिछले 12 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक फैसले देखे हैं, चाहे डिजिटल इंडिया हो और G20 की मेजबानी, आत्मनिर्भर भारत अभियान या फिर वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत उपस्थिति। इन सभी को मोदी सरकार की उपलब्धियों के रूप में पेश किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ता इस अवसर को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की सराहना की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष सरकार की उपलब्धियों के दावों पर सवाल भी उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और आर्थिक चुनौतियां अब भी बड़े मुद्दे बने हुए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए और जनता के सामने वास्तविक तस्वीर रखनी चाहिए। ऐसे में एक तरफ जहां समर्थक इसे ऐतिहासिक नेतृत्व और राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक मान रहे हैं, वहीं आलोचक सरकार की नीतियों की समीक्षा की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि 12 साल 15 दिन का यह सफर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। अब सबकी नजरें आने वाले वर्षों पर है कि मोदी सरकार देश को किस दिशा में लेकर जाती है और भारतीय लोकतंत्र में कौन से नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे सहरसा नाव के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।